प्रदीप सिंह सांसद है। मैं अररिया का सांसद नहीं, अररिया का नेता नहीं, बसवाड़ी का और रामपुर मोहनपुर का अररिया का बेटा हूँ। बेटा मित्रों, यह इलाका में विकास कभी देखा नहीं था। मैं जो बोलूंगा करूंगा, जो नहीं करूंगा नहीं बोलूंगा। आपका रामपुर का पुल का टेंडर लगभग हो गया है, शीघ्र मैं इसका शिलान्यास करने आ रहा हूँ। आप जो सुनना चाहते थे, और रामपुर ही नहीं, ये यूनुस भाई यहाँ बैठे हैं, जौआ झमटा गई, बहुत हमारे पुराने मित्र हैं। हमारे तस्लीम साहब के साथ जब हम लोग काम करते थे, उस समय में एक राजनीतिक छोटा कार्यकर्ता हुआ करता था, तब से यूनुस भाई हमारे यहाँ जाते हैं। और आज भी हम धन्यवाद देते हैं यूनुस भाई को। भला है बुरा है, मेरा पति मेरा देवता है। आज भी इस इलाके की आवाज को लेके हमारे पास जाते हैं। ये कई बार हमारे पास इस बीच में अररिया जाते हैं, एमपी साहब पुल कब बनाइएगा, उद्घाटन कब कीजिएगा। हमने कहा कि झूठे शिलान्यास नहीं करेंगे, हम जिस दिन शिलान्यास करेंगे उसी दिन से पुल निर्माण होने का काम शुरू होगा। तो आपका पुल का काम करवा दिया हूँ, पटना में बैठ के दिल्ली में, और पुल बनेगा। और ये खुशखबरी दे दूं कि रामपुर, ये जो बसवाड़ी का रोड है, ये 2005 में मैंने ही बनाया था। बहुत सारे नेता इस इलाके में आते हैं, वोट मिल जाता है, हिंदू मुसलमान कह के वोट ले लेता है। लेकिन आप याद कीजिए कि बसवाड़ी से खवासपुर गुरमी वाला रोड मैंने ही बनाया था। और आज मैं कहकर जाता हूं कि वन विभाग से लेकर के इधर पटेंगना पलासी तक ये नया रोड चौड़ी में सेंक्शन करवा दिया हूँ। यह भी रोड में चौड़ीकरण करके पटेंगना तक बसवाड़ी से, यहाँ से वन विभाग से चल के बसवाड़ी होकर ऐसे झौआ झमटा होकर पटेंगना तक में पीडब्ल्यूडी का रोड में इसको परिवर्तन कर दिया। तो आने वाला दिन में एक नया अररिया बनेगा। अररिया 0 माइल से सिलीगुड़ी 4 लेन रोड करवा दिया। अररिया में मक्का का उद्योग लगाने वाले हैं। हमारे इलाके का किसान मक्का उपजाता है। कोरोना के कारण मक्का खरीदार नहीं आया, कर्नाटक से बुलाबाग आता था, किसानों का मक्का कोई खरीदने वाला नहीं था। मैं सोचा हूँ कि अररिया में एक मक्का का फैक्ट्री लगाऊंगा, ताकि किसान का मक्का 2500-3000 रुपया क्विंटल बिकेगा। और मित्रों, आने इंजीनियरिंग कॉलेज रेलगांव में बन गया 100 करोड़ का। मेडिकल कॉलेज रामपुर पदरकट्टी में जमीन दे दिया है। मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि अररिया पिछड़ा है, बिगड़ा है, अररिया में हमको मेडिकल कॉलेज चाहिए ताकि गरीबों का इलाज हो सके। मित्रों, आने वाला दिन में अररिया में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे ताकि यहाँ गरीबों का भी इलाज हो सके। और इस इलाके का काम जो बाकी बकाया बच गया है, एक भी गांव पक्की सड़क से जहाँ छूटा है सबको बनवाऊंगा। और यह सड़क भी आज आया हूँ मैं, यह टूट गई है। इस सड़क को भी वहां से रामपुर तक इसको पुल सहित बनवा के बहुत जल्दी आपका हवाले करूंगा। मित्रों, काम करेंगे और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतेंगे। और हम कोई नेता नहीं है। बगल में कौवाचाड़ में घर है। आप देखे होंगे कि पटेंगना से खवासपुर वो रोड मैं ही बनाया, फिर चौड़ीकरण कर दिया है, और खवासपुर कौवाचाड़ घाट में पुल बन रहा है। तो आने वाला दिन में पटेंगना से भी खवासपुर वह रोड बनेगा। इधर झौआ और क्या कहता है कि रामपुर झमटा का दोनों ब्रिज शीघ्र हम आपका शिलान्यास करके शुरू करवाने वाले हैं। मित्रों, निश्चित रूप से हम विकास के काम करके आप सबों का दिल जीतेंगे और चौमुखी विकास होगा। सबको साथ लेके चलेंगे, सबका काम करेंगे। सिर्फ आप लोग हमको ऐसे बुलाया कीजिए, अगर नहीं बुलाइएगा तो छूट जाएगा, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा होता है और हम आपसे अलग नहीं हो सकते। ये सबका देश है, सबको रहना है। हिंदू मुसलमान, आज जो खेल है, यह खेल से क्या होता है? खेल जो है आपसी प्रेम को जोड़ता है, खेल से मोहब्बत बढ़ता है, खेल से शारीरिक विकास होता है,
खेल से मानसिक विकास होता है और खेल से हिंदू मुस्लिम सब एकता का यह प्रतीक है। इसलिए यह खेल आपस में हम लोगों को जीना सिखाता है, मोहब्बत करवाता है। इसलिए आज आप सब जो फुटबॉल मैच कर रहे हैं, आने वाला दिन में यहाँ पे और कुछ नई बात होनी चाहिए। आप ये सरकारी है ना, ये सरकारी मैदान है, ये सरकारी मैदान है। आप लोग अगर खेल करवाते हैं, इसको सुंदर बनाएंगे, आप कहेंगे इसको स्टेडियम के रूप में देंगे, क्योंकि जमीन को अगर कोई खेल लेगा तो सांस कहाँ लीजिएगा। इसलिए आज जमीन को चारों तरफ से लोग घेर रहा है, इंक्लोजमेंट कर रहा है। प्रदूषण से बचना है तो कम से कम इतना फील्ड अगर बचा रहे, इसको कोई घेरे नहीं, कोई इंक्लोजमेंट नहीं करे, कोई घर नहीं बनावे। इसके लिए इसमें हम लोग प्लानिंग करके हम चाहेंगे इसका बढ़िया सा रूप हो जाए और यह पूरा परमानेंट यह मैदान रहे और सब मिलकर के यहाँ खेल करवाइए और इसी बहाने हम सबों को यहाँ आने का अवसर मिलेगा। मित्रों, फिर से मैं बहुत समय तो नहीं दे पाऊंगा, खेल को शुरू करवाऊंगा और अभी बीड़ी डाक बंगला में एक डाक बंगला का भी शिलान्यास करना, तो बहुत सारा काम हम लोगों को करना है और सबको लेकर चलेंगे और आने वाला दिन में एक नया अररिया बनेंगे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोटा बड़ा सबको एक सूत्र में बांध करके एक नया अररिया बनाऊंगा, ऐसा मेरा सपना है। परंतु इसमें आप सबों का सहयोग चाहिए। विकास का काम करने के लिए आपका सहयोग चाहिए, आपका प्रोत्साहन चाहिए। तो आने वाला दिन में हम लोग सबको लेके चलेंगे और सब तरह का विकास करेंगे। यही सड़कों में पुल टूटता था, सांसद बनने के बाद वहां से लेके गुरमी से खवासपुर तक, फारबिसगंज तक लगभग 12 पुल बन रहा और सब परमानेंट पुल बनवा दिया, क्योंकि हमको पता है कि इस इलाके का दर्द क्या होता है। गरीब आदमी को पता है कि 2 वक्त का रोटी कैसे मिलती है। एसी में रहने वाला जिनका जन्म एसी में हुआ है, उनको पता नहीं कि बांसवाड़ी, रामपुर, मोहनपुर, झुआ, झमटा, सोता, सौरगा, कौआ चांद में लोग कैसे जीता है, यह परमान किनारे में जन्म लेने वाला व्यक्ति ही जान सकता है। सांप काट लेता है तो हम लोगों का पूर्वज जो है वह मर जाता था। माँ बहन को डिलीवरी पेशेंट होता था तो उसको मर जाना पड़ता था। यह दर्द कोई दूसरा नेता को नहीं होगा, यह दर्द प्रदीप सिंह को। और जब मैं रोड बनाऊंगा तो रोड में हिंदू मुसलमान छोटा बड़ा सब चलता है, पुल में सब चलता है। इसलिए हम लोगों से डरिए और ये मत कि भाजपा वाला है, क्योंकि हम लोगों से मोहब्बत कीजिए। हम तो ओपन बोलते हैं, जो वोट नहीं दिया है उनका काम करके दिल जीतेंगे और फिर आने वाला दिन में वोट देंगे। हमने कभी जीवन में, हम इंसान है पहले, और मजहब नहीं सिखाता आपस में भेद करना, मजहब कभी नहीं सिखाता है। हम मुसलमान का अर्थ क्या होता है? मुसल्लम ईमान। अगर पूरी ईमानदारी है तो मैं मुसलमान। और मुसलमान कहलाना तो शर्म की बात है, मुसलमान तो कहलाना गर्व की बात है। लेकिन आप मुसलमान भी हो, दारू भी पीते हो, झूठ भी बोलते हो, ठगते भी हो, तब कैसा मुसलमान हो? इसलिए मुसलमान का मतलब ही होता है मुसल्लम ईमान। मुसलमान क्या कहता है कि 5 वक्त का नमाज पढ़ो, झूठ मत बोलो, खुदा से डरो, गलत काम मत करो, इंसान हो इंसान का खिदमत करो। और गीता में भी कृष्ण जी कहा है कि मानव को मानव सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं। इंसान का खिदमत करना यही पूजा है, यही इबादत है। और जनप्रतिनिधि का क्या काम है? सेवा करना। जो सच्चा जनप्रतिनिधि होगा वो कभी नहीं हारता। अगर एक आध बार हार भी जाएगा तो फिर जीत जाएगा। अंधा को लाठी एक आध बार मिल जाएगा, बार बार नहीं मिलेगा। तो हम 4 बार से एमपी एमएलए बन रहे हैं, तो कहीं न कहीं अच्छा कर्म होगा तब न बनते हैं। इसलिए मित्रों, सबको लेकर चलेंगे। हम खेल का काम शुरू करवाइए।